की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तत्पर सूत्र के अंतर्गत दी है। इच्छा निरोधा तपाह। इच्छा के निरोध का नाम तप है। इच्छा किसे कहते हैं? इच्छा का रूप क्या है? एक मुमुक्षु की भी इच्छा होती है और एक बुभुक्षु की भी इच्छा होती है। मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष की इच्छा लेकर के चलने वाला हो, उसका नाम मुमुक्षु है। और बुभुक्षु किसे कहते हैं? जो भोगों में आसक्त है, उसको बुभुक्षु कहा जाता है। बुभुक्षु की इच्छा भोगों की होती है और मुमुक्षु की इच्छा भोगों की नहीं, भगवान की भक्ति मोक्ष की होती है। अब आपकी इच्छा और हमारी इच्छा में, दोनों में बहुत अंतर है। एक आपका भी भोजन होता है, एक हमारा भी भोजन होता है। एक आपका भी भजन होता है, एक हमारा भी भजन होता है। दोनों की भजन और भोजन में बहुत अंतर है। एक मुनिराज भोजन करते हुए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। क्यों? और एक तुम सब लोग, आप सब लोग भोजन करते हो तो असंख्यात गुणी कर्म का बंद कर लेते हो। कारण क्या है? इसमें हमारे आचार्यों का ये कहना है कि देखो, वे मुनिराज जो हैं, उनकी इच्छा आप लोगों के ऊपर आधारित है। आप जो दोगे तब वो बोलेंगे, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। आपकी थाली लगी हुई है तो आप ये कह सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि भाई इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये कहना है ना। लेकिन मुनिराजों की निर्जरा का कारण क्या है? और ले अपने यहाँ उनको मूल गुण कहा। एक बार भोजन करना, एक बार भोजन करना मूल गुण है उनका। खड़े होकर के आहार करना, ये उनका मूल गुण है। आप देखिए आप, और आपको अच्छी आसन लगा करके बैठा करके अच्छी बढ़िया थाली लगा करके, तो आपको मूल गुण नहीं कहा। और आप लोगों की तो पहले तो सही तो वही थी, व्यवस्थाएं हैं, और जो व्यवस्थाएं जो होती थी उसके हिसाब से चलते। क्यों ऐसा? क्यों? एक की निर्जरा का कारण, एक का कर्मबंध का कारण है। तो बंधु यही है, मुनिराज का भोजन ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये ऐसा छठाला कान ने कहा है, ले तप बढ़ावन। उनका आहार किस लिए हो रहा है? तप की बढ़ाने के लिए। और जहाँ तप के लिए ऐसा होता है, वो आहार कितनी विशुद्धि और शुद्धि वाला हो जाता है। सोचिए, आप मुनिराज को मात्र आहार का दान नहीं दे रहे हो, उन मुनिराजों को आप सम्यक साधना का ध्यान दे रहे हो, आप रत्नत्रय का दान दे रहे हो, आप उन मुनिराजों को अच्छे सामयिक करने का एक अच्छा साधन दे रहे हो। इसलिए दान देते समय कभी आदान की भावना मत करना। देते समय ऐसा समझने की अहो भाग्य, सौभाग्य है जो आज मेरे घर ऐसे महान तपस्वी का आगमन हुआ है, जिनके लिए मात्र तन ही उनकी संपदा है। महाराज से पूछा जाए आपके पास आपका क्या है, तो भाई मेरे अपना तन के अलावा और मेरा कुछ भी नहीं है। उनकी संपदा से पूछा जाए, आपके मुनिराजों से आपकी संपदा क्या है, उनकी बाहर की कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई लाकर नहीं है, और कोई चाबी न ताला, न घर न बार। उनका अपना सारी संपत्ति, उनका अपना ये
अपना शरीर, अपना धर्म, यही उनका जीवन है। ऐसे ही रत्नत्रय की साधना में लगे हुए हैं, आत्म साधना में। ऐसे वे मुनिराज जिनकी अपने लिए मात्र कोई किसी से कोई आवश्यकता मगर मिल गया तो जाते हैं, चले जाते हैं। और मुनिराज अपने श्रावक के घर अगर हुआ तो ले लिया और नहीं मिला तो भी अपने आप से। कभी कभार क्या होता है, आपको अभी एक बहुत अच्छा संस्मरण अभी पता है, आचार्य जी का एक संस्मरण सुनाता हूँ। आप लोग बड़े स्वार्थी हो। कैसे स्वार्थी हो? ऐसा मालूम है कि अगर बड़े महाराज उठते तो आज अच्छा रहता, आज अपने अपने यहाँ पड़गान करते। आज बड़े महाराज नहीं उठ रहा तो इसलिए कहते आज रहना दो, कल जब उठें जब अपन पड़गान करेंगे। आचार्य जी ने सुनाया, एक बार प्रायकर वहाँ हम 14 को उपवास करते थे। अष्टमी 14 होता ही था। नैनागर सन 82 के चतुर्मास की बात है। चतुर्मास के दौरान, और उस समय ऊपर ही पहाड़ पर नैनागिर की वंदना की होगी। आप लोग गए? वंदना तो करी ना सब लोगों ने। पार्श्वनाथ भगवान के और आचार्य श्री वहीं पहाड़ पे तालाब पार करके ऊपर मंदिरों ही में रहते थे। धर्मशाला में कोई रहने का काम ही नहीं था। वहीं मंदिरों में बैठना, अच्छे आराम से धर्म ध्यान दिन भर करना। जनता धर्मशालाओं में रहती थी, वहीं चौके आदि लगते थे। और उस समय इस प्रकार की जैसे भीड़ भाड़ भी नहीं थी। संघ भी उस समय 10-12 महाराज थे। और चतुर्दशी को ज़्यादातर महाराजों का क्या था, कोई 1 या 2-4 महाराज ऐसे रहते थे कि जो आहार को उठेंगे। और यहाँ नीचे भी अब लोगों ने सोचा कि आज तो आचार्य का क्या है, सब लोगों को मालूम है कि अब आचार्य तो आज अष्टमी 14 है, आज तो उपवास पक्का है। जबकि आचार्य की तरफ से पक्का नहीं था, लोगों की तरफ से क्या था, पक्का था। जबरदस्ती करा दे। हुआ ये कि संयोग से चतुर्दशी का दिन था। आचार्य ने जैसे कि कितने बज गए, बोले 9:30, कमंडल लाओ। यहाँ तक कि संघ के महाराज भी कहे, अच्छा आचार्य उपास नहीं है? किसने कहा कि उपास है? आज हमारा शुद्धि हड़कम बज गई नीचे। आचार्य उठ रहे हैं, अब क्या करें? आचार्य आहारचर्या को उठ रहे हैं। और वहाँ उस दिन आचार्य कहते कि मैंने अपने जीवन में उतनी जितनी विशुद्धि और जितना सामायिक और जितना अच्छा आनंद आया उस दिन के अलावा मुझे बहुत आनंद आया। क्या हुआ कि अब करें कहा, जो 2-4 थे, है ना, एक और बहुत थोड़ा सा संशोधन करना उस दिन, और थोड़ा सा विचित्र था। आचार्य ने ऐसा ही सोचा और सोच करके निकल गए। और निकल गए तो वहाँ जाकर के देखती क्या है कि उस समय सागर वाले वो सिंघई जी थे, वो भी वहीं गए थे, तो वो भी वहीं खड़े। तो हड़कम बचा के आ रहे, तो वहाँ पर एक ढोलक बीड़ी वालों की दादी माँ रहती थी। वो उनका नियम था कि जहाँ आचार्य का चातुर्मास हो, बस उनको 4 महीना वहाँ एक कोठलिया छोटी सा कमरा ले लिया, वहीं अपना भोजन पानी बनाया, है ना। और बना करके, और आज 14 थी तो उस समय तो आचार्य हरी लेते थे। तो उसने कहा आज 14 को दिन है, हमें तो हरी खाने नहीं। तो उसने अपनी दाल बना ली, थोड़ा सा दूध था, उसने लेता, रोज लेती थी तो दूध था, और चावल और रोटी बना के उसने रखी थी। चलो महाराज निकल जाए, देख लें महाराज जी को आहार देख करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन भोजन पानी करेंगे अपने आराम से जरा। अब आचार्य श्री निकले, सिंघई जी भी थे वहीं पर। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब हम आए थे तो कोई है ही नहीं है, हम तो अकेले हैं, और सब कोई नहीं। तो वो दादी माँ उनको सिंघई जी से कहा, ये सिंघई जी थे आओ। बोले कि क्या हो गया? बोले कि आचार्य जी उठ रहे हैं, आ रहे हैं, तुम जल्दी कपड़ा बदल लो, जे रखे हैं। उनको खड़ी, और वो दोनों जने खड़े हो गए।
और संयोग से देखा आचर्षी जाए, कोई को नहीं देखा, सीधे डायरेक्ट वहीं खड़े हो गए। चौका लगा नहीं था, किसके लिए बना था? जिस दिन ऐसे आहार होते हैं उस दिन अपने आप में उस श्रावक को भी आनंद आता है, बहुत तैयारी के साथ। जितना तुम्हें आनंद नहीं है, जो बिना तैयारी के समय आनंद आता है। और उन पड़गान किए वो अम्मा और दोनों, और उस दिन आचर्षी ने नियम 2 के अलावा तीसरे से आहार नहीं लूंगा। इन 2 के अलावा और किसी से क्या नहीं करूंगा, आज इन 2 से ही आहार लूंगा। परीक्षण कर दिया उन्होंने अपने आप को। और जब ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद आहार तो शुरू में गए आचर्षी, पानी लिया। अच्छा, पानी लेकर के अम्मा के पास दूध था, तो दूध दाल, तो दाल रोटी खाई, दूध लिया, पानी पिया, चावल खाया, और लेकर के अच्छे आए। और आकर के उस दिन आचर्षी कहते मेरा सामायिक में इतना मन लगा, 3 घंटा खड़े होके सामायिक की। कितने घंटे खड़े होकर के? दोपहर की सामायिक आचर्षी प्राय कर खड़े होकर के करते थे। हम लोग भी जब थे संघ में, शुरू में जब चुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई गोमटगिरी में, तो उस समय संघ में पूरी एक सामूहिक सामायिक होती थी दोपहर की। सभी महाराज बिल्कुल आचर्षी जहाँ खड़े हैं वहीं पर बैठ के, और सब लोग कोई बैठ के करना तो बैठ के करो, लेकिन दोपहर की 12 बजे की सामायिक सारे के सारे सब महाराज वहीं ईरियापद, और थोड़े से अपने जिसको जहाँ निर्मित होकर के आना और आए, और कोई खड़े होकर के कर रहा है। वो दृश्य देखने लायक रहते थे। दोपहर में लोग तरसते थे, ये दृश्य, लोगों को एंट्री नहीं रहती थी, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। कुंडलपुर हो, गोमटगिरी है, यहाँ के जब चतुर्मास में ऐसे प्रकार के बीनावार आदि में है, तो उस समय सबके सब संग के साथ एक साथ, और आचर्षी के सामने जब खड़े होकर के सामयिक करते थे, तो वो एक विशुद्धि और अपने आप में एक अद्भुत होती थी। ऐसा तो इस प्रकार के तपस्वी जन, तो आचर्षी जब आहार करके आए, तो सोचो कि वो तपस्या, वो तप मुनिराजों का, उनके जीवन में एक नई विशुद्धि शुद्धि। उस माँ ने, दादी माँ ने जब इस प्रकार के आहार दिया, तो आचर्षी के सामने कहती है, भगवान हमने तो कभी सोचा ही नहीं था आज आपके आहार हमारे करें, हमने तो सूखो खिला दिया आपको। उसके मन में विकल्प क्या? और आचर्षी हंस रहे। वाह, आज तो देख, तो परीक्षा लोगों की क्या होती, धारणा बना लेते कि आज तो महाराज का है, उपवास नहीं हो तो जबरदस्ती उपवास करवा दो। उन्होंने जब ऐसा किया तो करके ऐसा भी हो सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान कई बार, एक बार हम लोग तिलवारा में चतुर्मास कर रहे, 2000 का चतुर्मास था। एक महाराज ने नियम लिया, आचर्षी वृत्ति परिसंख्यान चाहिए हमें, देखते हैं अपने आप को परीक्षण। ऐसा नहीं कि लोग जब आहार को उठेंगे तभी हम उठें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सामायिक कर ली, महाराज आज उपवास है क्या तुम्हारा? नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है, आहार को नहीं उठना है? उठूंगा, देखते हैं। सब लोग जब जैसे सामायिक करके 2 बजे गए, उन्हें शुद्धि की, क्योंकि आचर्षी को उन्होंने पहले पूछ लिया था, बिना पूछे, ऐसा नहीं था। और गए, देखते हैं आज 2-2:30 बजे, और जाकर के आज मुझे मिलता है कि नहीं, देखते हैं जाके चौकी में, काल में जाकर के निकल गए, मंदिर गए, मुद्रा लेकर के। तिलवारा घाट दयोदय में चतुर्मास चल रहा था, और जाकर के घूम रहे हैं, और जाकर के देखा कोई नहीं। क्यों महाराज, ये कोई टाइम है क्या आहार निकलने का आपका? लेकिन संयोग क्या था कि उस समय बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग वगैरह थे, तो जहाँ जिनके ऐसा होता था तो भोजन वगैरह होते थे तो उनका चौका रहता था।
तो लोगों ने श्रावकों को पता चला महाराज उठ रहे हैं, तो वहाँ जाकर के श्रावकों ने जल्दी आया तो उनका भोजन वगैरह तैयार हो रहा था, तो तैयार हो चुका था प्राय कर उनके रखा। तो उन लोगों ने सोचा जल्दी कपड़े बदले और पड़गान किया, देखते हैं, और जाकर के उनका पड़गान होगा। दोपहर में भी 2 बजे 2:30 बजे उठने के बाद भी आहारचर्या अंतराय देखते हमारा कितना लाभांतराय कर्म का छे उस समय। इसलिए तपस्या का कोई टाइम नहीं होता, वृत्ति परिसंख्यान का कोई नियम नहीं होता। ऐसे ही नियम संयमी के जीवन में वो अपने आप को तन पोषने के लिए नहीं है, तन की परीक्षण करने के लिए है। आप लोग पूछ सकते हैं, और ये कहा गया, पूछा गया, ये बताओ महाराज खड़े होकर के आहार क्यों लेना, आप लोग अच्छे से बैठ के एक बार तो करना है। महाराज आप लोग खड़े होकर के आहार लेने का उद्देश्य क्या है आपका? तो बोले कि देखिए शरीर आपका है, ये बताओ आपके घर पर नौकर जब तक काम करता तब तक तुम तनख्वाह देते हो कि बिना काम करे तनख्वाह देते हो? ऐसा कोई है? नहीं, बिना काम करे भी हम देते हैं, ऐसा भी नहीं है। अरे आदमी संसारी आत्मा है, कहीं ना कहीं से कोई काम ले ही लेता है। वैसे ही उन्होंने कहा ये शरीर भी हमारा नौकर में है, जब तक ये तुम्हारा साथ देगा तब तक मैं इसका भी साथ दूंगा। ऐसे ही अपने आप का परीक्षण कब हो जाए, किस दिशा में आ जाए, कहाँ पर आ जाए। अभी जो महाराज संस्मरण सुना रहे थे, ये संस्मरण है सन 1980 का। कहाँ का? मुक्तागिर चतुर्मास के बाद बिहार हुआ, दीपावली के बाद, यानी चतुर्मास हुआ था सन 80 में मुक्तागिरी, और उसी समय मुनि श्री क्षमा सागर जी की दीपावली के दिन हो गई इलक दीक्षा। छुल्लक से क्या बन गए थे वे? इलक। तो पहले वो छुल्लक थी तो दुपट्टा ही था, और क्षमा सागर जी इलक बन गए। सदा सागर जी वगैरह, परम सागर, भाव सागर यानी सरल सागर जी महाराज जी लोग थे, तो ये छुल्लक जी थे उस समय। तो इनका तो उस समय की है कि मुक्तागिरी से अचानक व्याचर्षि का दोपहर में बिहार हो गया, लोग समझ नहीं पाए और रास्ता पकड़ लिया मोरसरी की ओर, एक नया रास्ते से, कच्चे रास्ते से भटक गए, जाकर के एक खेत में रुकना पड़ा। तो उस समय का ये प्रसंग था।